नमस्कार दोस्तों, सफलता विजन हब में आप सभी का स्वागत है। कल वीडियो में आपको हमने संधि में स्वर संधि के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में व्यंजन संधि और उसके प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वर संधि मैंने आपको बताई थी। आज व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। व्यंजन संधि यानी स्वर में मैंने आपको बताया था, स्वर और स्वर का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि। और यहाँ पर है दोस्तों व्यंजन से व्यंजन वर्णों का मेल या व्यंजन से स्वर वर्णों का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये हम 8 प्रकार हैं। पहला है आपका इष्टुत्व संधि। इसपे हमारा यदि दोस्तों किसी भी जगह पर ता वर्ण आता है तो उसे हम चा वर्ण में बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ता वर्ण आता है तो उसे हम चा वर्ण में वर्ग में बदल देते हैं। यानी पहला है एग्जाम्पल हमारा, यदि सा आता है सीटी वाला सा तो ये हमारा जो है सपेरा वाला सा होता है तो ये हमारा सीटी वाला सा में बदल जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक्स। ता को चा वर्ग में और सा को सीटी वाले सा में बदल देते हैं। पहला है आपका एग्जाम्पल सतचित। देखिए दोस्तों, सचित, सद, सत धन चित। तो दोस्तों देखिए, हमने बताया आपको सत धन चित बराबर सचित। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सज्जन, सद धन जन। यानी दा हमारा किस में चेंज होता है दोस्तों? आधा जा और जा में। सज्जन। कश्चित, देखिए यहां पर हमारा सपेरा वाला सा आया दोस्तों, हमने इसको किस में चेंज किया? सीटी वाले सा में। कस धन चित बराबर कश्चित। तो ये दोस्तों हमारा ध्यान दीजिएगा इष्टुत्व संधि। सा को सा, ता को चा वर्ग हो जाता है, इष्टुत्व संधि कहलाती है। दूसरा है दोस्तों इष्टुनाष्टु संधि। यहां पर हमारा जो सकार होता है ये हमारा खटकोण वाला सकार बन जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और ता वर्ग में बदल जाता है। ता वर्ग में बदल जाता है। जैसे तत धन टीका, तत धन टीका। यानी तत में जो हमारा ता है वो दोस्तों तटीका, ता में बदल गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ता हमारा टा में परिवर्तित हो गया। दूसरा है दुष्टा। यहां पर दुस धन टा बराबर दुष्टा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, अभी इसकी दूसरी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, देखते जाइए। सकार को सकार हो जाता है, तावर्ग टावर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तत धन टीका, तट टीका, ता हमारा टा में परिवर्तित होता है। और यहां पर हमारा जो सा बनता है सपेरा वाला वो हमारा खटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है, सकार को सकार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने बताया दुस धन तह बराबर दुष्टा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये
कुछ ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से हम व्यंजन संधि को बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं और एग्जाम में हम विद इन फ्यू मिनट्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। कैसे? आपको ट्रिक्स ध्यान देनी है, कहां पर कैसे क्या होता है। हम किसी भी संधि में यदि अगर उसको विच्छेद कर देते हैं तो हमें लगने वाले फार्मूले से यह ज्ञान हो जाता है कि यह किस संधि का है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने तट टीका, तट टीका, तट टीका, आधा टा। दोस्तों मैंने अभी आपको एक जस्ट मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी में मैं आपको बता दे रहा हूं, जहां पर भी हमारे आधा चा, पूरा चा, आधा ना, पूरा ना, आधा टा, पूरा टा और आधा ला और पूरा ला, ये कुछ वर्ण अगर आते हैं जैसे आधा जा और पूरा जा, ये सारी चीजें अगर दोस्तों हमारी आती हैं तो उसमें हम जो है उसे हम दा में बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक्स आपको काम आएगी। वहां पर हमारे जो है इष्टुत्व संधि और इष्टुनाष्टु संधि, ये दोनों चीजें आती हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, सचित में आधा चा आ रहा है, ता यहां पर लगा हुआ है, दा यहां पर लगा हुआ है, जा में परिवर्तन हो रहा है, सा लगा हुआ है, सकार में परिवर्तित हो रहा है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र हैं, इनको याद रखना है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी और एग्जाम में कभी भी कोई भी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। दोस्तों ट्रिक्स जरूर ध्यान दीजिएगा। इष्टुनाष्टु में मैंने आपको बताया तत् धन टीका, ता को टा हो जाता है, सा को सकार षटकोण वाला बन जाता है। तीसरा आता है दोस्तों पदांत जस्तु संधि, ये ट्रिक्स ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पदांत में यहां पर हमारा चलता है 1 3 5। दोस्तों देखिए मैं आपको बताई दे रहा हूं, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, 1 2 3 4 5। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमें दूसरा और चौथा टच नहीं करना है, यहां पर सिर्फ हमारा 1 3 और 5 चलता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पदांत जस्व में यदि हमारा का दिया हुआ है, इसके बाद यदि हमारा स्वर या रा ला वा, या रा ला वा आता है तो हमारा उसी वर्ग का, यानी जो वर्ग हमारा दिया हुआ है, वर्ड पहले हमारा दिया हुआ है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आपका हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हमने दिया का, स्टार्ट होता है हमारा का अगर आ गया है तो इसके बाद अगर हमारा जो है कोई स्वर आता है या कोई व्यंजन जैसे या, रा, ला, वा, हा, ये व्यंजन वर्ड जो आपके आते हैं तो उसमें हम ये ध्यान देना है कि पहले का तीसरा वर्ण हमारा हो जाता है। तो यानी का के बाद हमारा तीसरा वर्ड कौन सा आता है दोस्तों? गा। तो देखिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जगत धन ईसा, तो दोस्तों हमारा वर्ड कौन सा है? ता। ता कहां पर है दोस्तों? ता, ये ता है हमारा जगत धन ईसा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ता को हमारा तीसरा वर्ण दोस्तों कौन सा हो जाएगा? दा। तो दोस्तों यहां पर क्या बन जाएगा? जग दी सा। दोस्तों बहुत सटीक समझ में आ जाएगा, पहले का तीसरा यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हमारा हो जाता है। तो जगत मीन्स ता शब्द है, ता का तीसरा आता है, ता के बाद था दा यानी दा। तो हमारा जगत धन ईसा बराबर जगदीशा, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हमारा जो है हो जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम चित धन आनंद। इसी में दूसरा है हमारा चित धन आनंद। ता के बाद हमारा दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था
दाता है तीसरा वर्ण, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चिदानंद। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अपदांत जस्तु। अपदांत जस्तु में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें सिर्फ हमारा ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल विसर्ग को ध्यान दिया जाता है। जैसे धा को द बन जाता है, यानी पांचवा। जैसे देखिए दोस्तों, बुध धन धी बराबर बुद्धि, सुध धन धी बराबर शुद्धि। तो इसमें दोस्तों केवल हमको ये ध्यान देना है, विसर्ग आते हैं तो वहां पर हमारा बुद्धि, शुद्धि, लब्धि, ठीक है, ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो दोस्तों वहां पर हमारा क्या होता है, अपदांत जस्तु। नेक्स्ट है आपका दोस्तों चर्तु संधि। यहां पर हमें ध्यान देना है, अपने वर्ग के प्रथम वर्ण, अपने वर्ग के प्रथम वर्ण हो जाता है, यानी उसी वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाता है, वहां पर हमारा चर्तु संधि कहलाती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, सद धन कार, हमने दोस्तों लिखा सत्कार, सत्कार को हमने लिखा, ता को हमने क्या किया दोस्तों, दा। मैंने अभी जस्ट आपको यहां पर बताया था, ता को हमने क्या किया, दा, यानी दोस्तों सद धन कार बराबर हमारा बन गया दोस्तों सत्कार। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ण अगर कहीं आते हैं, तद धन पर, तत्पर, उद धन पन्न मतलब उत्पन्न, यहां पर हमारा ता वर्ण आता है, यानी दा को ता हो जाता है, दा को ता हो जाता है, यानी पहला वर्ण बन जाता है। दोस्तों देखिए, दा, ता, था, दा, यानी तीसरा वर्ण ये घूम करके हमारा पहला वर्ण बन जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीसरा वर्ण पहला वर्ण बन जाता है, उसी वर्ग का पहला वर्ण हमें क्या होता है, चर्तु संधि कहलाती है। दोस्तों ये हमारे हुए 5, नेक्स्ट 3 हम आपको अभी बता रहे हैं। इसके बाद है हमारा दोस्तों, हमने आपको 5 बताए, छठवां है हमारा अनुस्वार संधि। इसमें दोस्तों पदांत मां के बाद यदि अगर कोई हल व्यंजन आता है तो मां अनुस्वार हो जाता है। पदांत मां के बाद हल व्यंजन आने पर अनुस्वार हो जाता है, यदि अगर स्वर आता है तो नहीं होता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर व्यंजन आते हैं और व्यंजन में वो भी हल व्यंजन आते हैं तो पदांत मां का अनुस्वार हो जाता है, यदि स्वर अगर आते हैं तो अनुस्वार नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें मां का अनुस्वार होना, मां का अनुस्वार होना, जैसे हरिम, हरिम नंबर मांग रहा है, मां वर्ण है तो यह अनुस्वार, यानी अनुस्वार का मतलब होता है अंग की बिंदी। दोस्तों अंग की बिंदी, अंग की बिंदी अनुस्वार। हरिम वंदे, यानी मां को अंग की बिंदी लग जाती है, हरिम वंदे, हरिम वंदे। सत्यम वद, तो यानी मां का अनुस्वार हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो गया सत्यम वद। कम धन चित, का चिंत, का चिंत, कम धन चिंत, का चिंत, यानी च में बिंदी लग जाती है, कचिंत हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार में पदांत मां के बाद अगर हल व्यंजन आता है तो हमारा अनुस्वार हो जाता है, यानी वह अंग की बिंदी में
बन जाता है। तो माँ हमारा अनुस्वार हो जाता है। हरिम वंदे में माँ का अनुस्वार बन गया तो हरिम वंदे हो गया। सत्यम वद कचिंत। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों अनुनासिक। यहां पर स्पर्श व्यंजन के बाद अगर अनुनासिक शब्द कोई आता है, स्पर्श व्यंजन के बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। मैंने दोस्तों आपको बताया था अगर का है तो हमारा अंगा हो जाएगा, का है तो अंगा हो जाएगा। मैंने बताया था ना, ता है तो हमारा दोस्तों ना हो जाएगा, बताया था दोस्तों मैंने। अब वो फोन करेगा क्या बोलूंगा, चा है तो इया हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार अनुनासिक स्पर्श व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण अगर आता है तो उसी वर्ण का पांचवा वर्ण आपका बन जाता है। जैसे उत धन नेस। तो दोस्तों ता हमारा, मैंने अभी आपको लिखा था ता था दा धा ना, यानी ता हमारा किसमें दोस्तों चेंज हो गया, पहला उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, उसी वर्ग का यानी ता वर्ग का पांचवा वर्ण आपका कौन सा है दोस्तों, ना। तो ता हमारा चेंज हो जाता है किसमें दोस्तों, ना में। किसमें चेंज होता है, ना में। उत धन मूलन। तो यहां पर भी हमारा ता किसमें दोस्तों चेंज होता है, ना में। तो ये ध्यान दीजिएगा। सत धन मति, यानी यहां पर भी हमारा ना चेंज होता है। उत मुख उन मुख, यहां पर भी हमारा ना यानी पांचवा वर्ण बन जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये थोड़ा ट्रिक्स हमारे जो है अगर माइंड में आते हैं तो हम इसको बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं और बना सकते हैं और कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस ट्रिक्स को जरूर ध्यान दें। और वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। लास्ट है आपका लत संधि। इस पे ता वर्ग के बाद यदि अगर ला आता है आपका तो ता का ला हो जाता है, ता का ला हो जाता है। ये आपको मैंने बताया। एग्जाम्पल देखते हैं। उत धन लास। ता हमारा किसमें चेंज होता है दोस्तों, ला में। तो ता हमारा हो गया ला में। ये ता हमारा कुल लिखित, उत धन लिखित, कुल लिखित। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए। इसके बाद हमने आपको कहा ट्रिक्स के बारे में, तो ट्रिक्स थोड़ा सा मैं आपको दिए दे रहा हूं, बताया दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जनरली तो मैंने आपको बताया। पहली ट्रिक्स है आपकी, यदि अगर आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा ना पूरा ना, आधा टा पूरा टा, आधा ला पूरा ला, यदि ता के बाद आते हैं, यानी ता शब्द के बाद आते हैं, यानी जहां पर लिखा हुआ है सत्कार, सद धन कार बराबर सत्कार। तो मैंने दोस्तों बताया। तो ये दा हमारा किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो ता में। किसमें चेंज होता है दोस्तों, ता में। तो पहली ट्रिक्स हमारी ये हुई। दूसरी ट्रिक्स है हमारी, जैसे उद धन थान। दा हमारा किसमें हो गया दोस्तों, ता में। उत्थान, आधा ता बन जाता है। दूसरी ट्रिक्स है, यदि मैंने अभी बताया आपको अनुनासिक में और अनुस्वार में अंग की बिंदी पदांत माँ, यदि माँ आता है तो माँ का अनुस्वार हमारा अंग बिंदी बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताई हरिम वंदे, माँ हमारा किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में। तो दोस्तों संवाद, सम धन वाद, संक्षेप, सम धन छेप, चंचल, चम धन चल, चंचल। और तीसरा दोस्तों ट्रिक्स है आपकी इष्ट। इष्ट शब्द अगर आता है तो इसको हम परिवर्तित कर देते हैं इष्ट में। जैसे युधि धन युधि धन स्थिर हमारा
सपेरा वाला सा किसमें चेंज होता है दोस्तों? सकार में। मैंने अभी आपको बताया था यदि ये वाला सकार है तो इस वाले सकार में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोस्तों 3 ट्रिक्स हैं, इसके माध्यम से आपको व्यंजन संधि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों कल हम आपको विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।